हेलो दोस्तों, देव ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3 हल करेंगे, जो हमें दिया गया है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न दिया गया है। इसका पहला सवाल है जो हमें दिया गया 12, 15 और 21। इन तीनों के हमें गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। दूसरा सवाल है जो 17, 23 और 29 दिया गया है, और तीसरा है जो 8, 9 और 25 दिया गया। तो सबसे पहले हम पहला वाला सवाल करेंगे जो हमें दिया गया है 12, 15 और 21। तो देखिए यहाँ पर हम हल करते हैं। पहला सवाल है 12, 15 और 21। तो इसके हम लिखेंगे 12 के गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा 15 की और 21 की। तो इसके हम गुणनखंड रफ में तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम 12 के गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे 12 में, 2 छंग 12, फिर 6 आ गए, ये भी सम संख्या है तो इसमें भी 2 से भाग जाएगा, 2 3 6, ये भी सम संख्या है तो इससे विषम से विभाजित होगी। तो इसके आए हैं 2 2 बार आए और 1 3 बार आए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 3, ये इसके आगे, और ऐसा लिख सकते हैं हम 2 के ऊपर 2 की घात और 3। अब हम 15 के तोड़ेंगे। देखिए ये विषम संख्या है तो 3 से भाग जाएगा, 3 5 15 और 5 से जाएगा। तो इसके आए हैं 3 गुणित 5। अब हम तोड़ेंगे कितने के? 21 के। 3 7 21, 7 एकम 7। इसके आए हैं 3 गुणित 7। तो देखिए हम इस तरह से इनके गुणनखंड तोड़ सकते हैं। 12 के तोड़ लिए, 15 के तोड़ लिए और 21 के तोड़ लिए, और यहाँ पर हमने लिख दिए। तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो आपको बता दें एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो देखिए एचसीएफ हम ऐसे निकाल सकते हैं। हमें इसका सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना पड़ता है, दोनों को कॉमन लेके। तो देखिए या तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि तीनों के गुणनखंड में देखेंगे कि कौन सी संख्याएं समान है तो हम उनका गुणनखंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 2 और 3 दिया है, यहाँ पर 3 गुणित 5 दिया है, यहाँ पर 3 गुणित 7। हम देखते हैं कि तीनों में एक ही संख्या समान है जो है 3। तो हमारा एचसीएफ होगा जो 3 होगा। इसके अलावा अगर और कोई होती तो उसका गुणा हम 3 में करते। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ आया जो वो है 3। और एलसीएम बड़ी घात कहलाती है, सबसे बड़ी घात। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 की घात है, यहाँ पर 3 गुणित 5, यहाँ 3 गुणित 7। तो एलसीएम वो होता है, हम अपनी भाषा में कहें तो, कि यहाँ पर हम लिखेंगे उन गुणनखंड के मानों को लिखेंगे, लेकिन इस तरह लिखेंगे कि उनकी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी घात क्या है? 2 के ऊपर 2 की घात गुणित 3 लिख गया है, तो दोबारा 3 दिया है तो हम 3 नहीं लिखेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद हमें 5 दिया गया है, फिर उसके बाद 7 दिया गया है। तो सबसे बड़ी घात क्या थी? 2। तो हमने 2 के ऊपर 2 की घात लिख दी और 3 लिख दिया, गुणित 5 गुणित 7। तो इनका गुणा करके हम देखेंगे 2 दूनी 2 का वर्ग होगा 4 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। इसको हल करेंगे तो आएगा हमारा, रफ कार्य में कर देखते हैं। 4 का गुणा 3 में 4 3 12, 12 पंचे 60, और 60 का गुणा हम कै में करेंगे? 7 में। देखिए 60 का गुणा 7 में 6 7 42 आया हमारा 420। तो हमारा एलसीएम है जो आ गया कितना? 420। इसी तरह अब हम दूसरा सवाल भी हल कर लेंगे। दूसरा सवाल है जो हमारा वो है कितना? 17, 23 और 29। इसके भी हम गुणनखंड तोड़ेंगे। देखिए 17 एक अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, तो इसका गुणनखंड 17 गुणित 1 होगा, इसका 23 गुणित 1 होगा और इसका 29 होगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। 17 1 गुणित कितना हो जाएगा? इसका 17, और 23 का होगा 1 गुणित 23
और 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसका भी 1 गुणित 29। तो HCF होगा जो हमारा होगा, हमें ऐसा देखनी पड़ती है संख्या जो सब में समान हो, तीनों गुणनखंडों के मानों में समान संख्या हो। तो इसमें 1 है, तो हमारा HCF होगा इसका 1। और LCM वो होता है कि हमें ऐसी संख्या लिखनी है लेकिन उनकी पुनरावृत्ति ना हो। तो देखिए, अगर आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं, फिर 17 लिखेंगे, फिर 23 लिखेंगे, फिर 29 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए 17 गुणित 23 गुणित 29, इन सब का गुणा करके हमारा LCM आ जाएगा। तो आप रफ कार्य में इसका गुणा कर लीजिएगा। इसका गुणनफल आएगा जो आएगा 11,339। तो इस तरह आप कर सकते हैं। इस तरह अब हम तीसरा सवाल करेंगे जो दिया गया है 8, 9 और 25। तो इसके गुणनखंड तोड़ेंगे, इसके गुणनखंड हम रफ में तोड़ लेंगे। देखिए 8 के गुणनखंड तोड़ते हैं, सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा, 2 चौको 8, फिर सम संख्या है, 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये आ गए हमारे 3 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 के गुणनखंड आएंगे 2 गुणित 2 गुणित 2, अर्थात हम यहाँ पर लिख देंगे 2 के ऊपर 3 की घात। फिर उसके बाद हमें लिखना है 9 के, उसके बाद लिखना है 25 के। तो देखिए 9 के गुणनखंड ये भी सम संख्या है, तो 3 से भाग जाएगा, 3 का 9, 3 है, 3 कितने बार आया, 2 बार, 3 गुणित 3, यहाँ पर हम लिख देंगे 3 के ऊपर 2 की घात। अब 25 का हमें पता है कि 25 के में 5 का भाग जाएगा, फिर 5 का भाग जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब 5 गुणित 5, 5 के ऊपर कितने की घात, 2 की। अब हम लिख सकते हैं कि ये हमारा HCF। देखिए HCF क्या होगा, HCF जो होगा हमारा, इनमें कोई भी संख्या समान नहीं है। देखिए यहाँ पर 2 की 3 की घात, 3 के ऊपर 2 की घात 5, तो HCF होगा जो हमारा 1 होगा, क्योंकि इनमें तीनों के मानों में कोई भी संख्या समान नहीं है एक दूसरे में। तो देखिए हमारा HCF वही होगा 1, और LCM होगा जो सबसे बड़ी घातें हो का LCM होता है। तो देखिए 2 के ऊपर कितने की घात है, 3 की, यही सबसे बड़ी घात है, फिर 3 के ऊपर 2 की घात है, फिर 5 के ऊपर 2 की घात। तो आप HCF और LCM समझ गए होंगे। HCF वो होता है कि सब में समान उभयनिष्ठ आना चाहिए, उभयनिष्ठ मान, या हमें सब में एक ऐसा मान मिलना चाहिए जो हम तीनों में हमें मिले, और उन सबका गुणनफल हमारा हम कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं इस तरह से। और LCM का अर्थ ही होता है कि सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी 2 के ऊपर 3 की घात, 3 के ऊपर 2 की घात, और 5 के ऊपर 2 की घात है, इन सब का गुणा कर लेंगे, वही हो गया। तो देखिए इन सब का गुणनफल आएगा जो, वो आएगा कितना, आप देख सकते हैं 2 का घन होता है 8, ये आएगा 9, ये आएगा 25। अब आप गुणा कर सकते हैं, 9 8 होता है 72 गुणित 25, अर्थात ये आ जाएगा हमारा कितना, 1800। तो अब इस तरह से LCM निकाल सकते हैं। ये हमारे हमारा प्रश्न नंबर 1.2 का तीसरा सवाल के तीनों सवाल कंप्लीट हो गए हैं। अब इस तरह से तीनों सवाल कर लीजिएगा।